Good morning, students. In this video, we will see practical number 14, Advanced Computer Network. Use Telnet to log in a remote shell and connect remote machine using secure shell SSH. तो ये 14 नंबर का प्रैक्टिकल है एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क में. हम देखें कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच. तो हमें पता है कि टेलनेट ये टीसीपी पोर्ट नंबर 23 पे चलता है और एसएसएच ये टीसीपी पोर्ट नंबर 22 है. जैसा नाम है यहाँ पे सिक्योर्ड शेल, सो इट इज़ सिक्योर्ड एंड टेलनेट इज़ नॉट सिक्योर्ड. जैसा कि कोई यूज़र नेम है या फिर पासवर्ड है जो हम क्लियर टेक्स्ट से सेंड करते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, तो ये इनसिक्योर्ड होता है. और एसएसएच में यही एन्क्रिप्शन करके भेजा जाएगा. So all the data transmitted over network is completely secured using this SSH. Telnet बहुत रेयरली यूज़ होता है आजकल, लेकिन SSH ये ज़्यादातर यूज़ होता है बिकॉज ऑफ ओनली सिक्योरिटी. तो इसमें हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ में बाद में SSH भी कॉन्फ़िगर करेंगे. सो हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर SSH. एक शॉर्ट में हम देखें पहले इसको कि टेलनेट अगर कॉन्फ़िगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक स्विच राउटर लेंगे और 3 स्विचेस लेंगे, 3 नेटवर्क बनाएंगे हम और क्लिक करेंगे हम राउटर पे कनेक्शन करने के बाद. तो गीगाबिट इथरनेट पहला होगा, दूसरा गीगाबिट इथरनेट 00 होगा, दूसरा 01 होगा और तीसरा 02 होगा. हम देखें कैसे करेंगे उसको. तो पहले कमांड हमें देना है सेम कॉन्फ़िगर करने के बाद, जैसा इनेबल करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है, उसके बाद गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस सिलेक्ट करके पहला नेटवर्क को हम क्या देंगे 192.168.1.1, दूसरे नेटवर्क को 2.1 और तीसरे नेटवर्क को 3.1 लाइक दैट. तो पहला इसमें कमांड है टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइन VTY 015. 015 का मतलब है मैक्सिमम 16 users can connect and configure that particular device. उसके बाद you can use any number 0 to 15, कोई भी नंबर ले सकते हैं. जैसा 0 to 3 लिया तो 4 यूज़र्स वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए रेडी रहेंगे. ठीक है, ये स्विच के ऊपर. अब यहाँ पर हमें पासवर्ड देना है. सिस्को @123 दिया सपोज फॉर एग्जांपल. उसके बाद किसे देना है, ये लॉगिन को देना है. डू राइट करो, सेव करो और एग्जिट हो जाइए. वैसे ही SSH को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें होस्ट नेम R1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सेटअप करेंगे होस्ट नेम राउटर को R1. दैट इज़ बेसिक थिंग एक्चुअली. उसके बाद हमें सेटअप करना है डोमेन नेम. तो डोमेन नेम हम कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद हम उस पासवर्ड, उस यूज़र नेम क्रिएट करके उसको पासवर्ड देंगे सो दैट दैट यूज़र कैन connect to the router, log in to the router and then able to configure that router. For that purpose we have to use RSA, public and private keys. तो जनरेट करना पड़ेगा पब्लिक की और प्राइवेट की, ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर लेगा. यहाँ पे सिर्फ एक कमांड देना है आपने, क्रिप्टो की जनरेट RSA. तो क्रिप्टो की जनरेट RSA करने से क्या होगा कि RSA एल्गोरिथम यूज़ होगा और उसके बाद पब्लिक की क्रिएट होगी, प्राइवेट की वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और एनक्रिप्ट हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे सेंड करते हैं नेटवर्क के ऊपर. सो हियर if you configure telnet and SSH both on a same router, at that time you whenever you are using this SSH, you have to disable the telnet. How to disable that telnet? That is a transport input SSH. ये कमांड देना है आपने, यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH. ये कमांड देके आप इसको लॉगिन डिसेबल करेंगे टेलनेट को और वहाँ पे आपने SSH यूज़ करना है. तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन VTY 0 to 15 देना है. ज़रूरी नहीं कि 0-15 देना है, यू कैन पुट एनी नंबर. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ लॉगिन लोकल. लॉगिन लोकल ये कमांड देना है आपने. फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, तो ये इनपुट SSH के थ्रू होना चाहिए.
टेलनेट को बंद करना है तो ये यहाँ पे कमांड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर केवल सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। हमने ओपन कर लिया है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब यहाँ पर हम क्या करें कि राउटर के ऊपर क्लिक करना है, तो पहले हमें कनेक्शन बना लेने हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 हमने ये बना लिए तीनों, और एक कंप्यूटर, दो तीन कंप्यूटर दे सकते हैं हर एक नेटवर्क के लिए। आप ऐसा नेटवर्क बना लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले क्लिक करना है राउटर के ऊपर। राउटर के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो। ओके, अब राउटर आएगा यहाँ पे, तो हमें इंटरफेस लेकर आना है यहाँ पे। ये कौन सा इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि 00 इंटरफेस 00। सो कॉन्फिग इनेबल, देन कॉन्फिग टर्मिनल। अब यहाँ पर हम क्या करें, तीनों नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 00। ये पहला है हमारा, और इसको हमें पासवर्ड देना है, सॉरी नॉट पासवर्ड, आईपी एड्रेस देना है। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस क्या देंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.1.1 देन 255.255.0 हमने दिया और एंटर कर लिया। अभी यहाँ पर एक हो गया, तो इसको हम नो शट करते हैं, नो शट। ओके, देन एग्जिट कर लें। ये हमारा पहला हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन लग चुका है, बल्ब लग चुका है ग्रीन। एग्जिट। अब दूसरे नेटवर्क की तरफ स्विच करते हैं। कॉन्फिग टर्मिनल, कॉन्फिग टर्मिनल। अब उसके बाद हमें देना है आईपी एड्रेस उसके लिए, तो इंटरफेस देना है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, देन इंटरफेस हमने सेकंड इंटरफेस हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 00, यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है हमने। आईपी एड्रेस 192.168.1, सॉरी यहाँ पे 2.1 और 255.255.255.0 हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसको हम करते हैं नो शटडाउन, नो शटडाउन। अब ये भी ग्रीन हो चुका है, हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से तीसरा नेटवर्क के लिए जाएंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 02, तीसरा नेटवर्क है यहाँ पे, उसे हमें कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी एड्रेस 192.168.3.1 देन 255.255.255.0। ओके, फिर से हम एग्जिट कर लेंगे इसे। ये हमारा हो चुका है तीनों का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ स्विच ओवर टू द राउटर एंड क्लिक ऑन द राउटर आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑल द नेटवर्क्स। हमने कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इनेबल, उसके बाद कॉन्फिग टर्मिनल। अब यहाँ पर हम आ गए वापस से, तो यहाँ पे हमें टेलनेट एक्टिवेट करना है। तो टेलनेट के लिए मैं देता हूँ कमांड लाइन VTY04, मतलब 5 यूजर्स कैन साइमल्टेनियसली कॉन्फ़िगर, कैन कॉन्फ़िगर। ओके, देन आई विल यूज पासवर्ड, मैं लेता हूँ यहाँ पे cisco@123, पासवर्ड cisco@123। किससे देना है ये, लॉगिन, लॉगिन के लिए देना है। देन डू राइट एग्जिट। ओके, अब यहाँ पर ये वेल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया और हम एग्जिट भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पासवर्ड इनेबल करना है, इनेबल पासवर्ड
ये इनेबल पासवर्ड हमने किस लिए लिया? कॉन्फ़िगर करने के लिए। लॉगिन करने के लिए सिस्को @123 लिया था और इसे कॉन्फ़िगर करना है तो फिर 123। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। अभी हम इसको एग्जिट कर लेते हैं और इसको वापस निकल देते हैं बाहर, बंद कर लेते हैं इसको। सो आफ्टर कंप्लीटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेलनेट, गो टू द पीसी, एनी पीसी आप जा सकते हैं किसी भी पीसी पे, और वहाँ पर आपने पास एड्रेस देना है। कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं। 192.168.1 डॉट हम देंगे यहाँ पे 2, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। ओके, और इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर भी हम आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.2.2 देते हैं यहाँ पे पीसी को, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.1, और इसे भी हम बंद कर देते हैं। तीसरा भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसी तरीके से 192.168.3.2, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 3.1 बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द थर्ड नेटवर्क। ओके, अब यहाँ पर नेटवर्क में तो आ गए। चलो देखते हैं फिर से। रिमोट लॉगिन करने से पहले हम एक कमांड दे देते हैं, पिंग 192.168.1.1 राउटर को। रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेलनेट कमांड यूज करते हैं 192.168.1.1। यस, टेलनेट, सॉरी यहाँ पे नंबर गलत हो गया। टेलनेट 192.168.1.1, ठीक है, वहाँ पे। अब यहाँ पे पासवर्ड पूछता है ये लॉगिन करने के लिए, सिस्को @123। ये हो चुका है यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। हमने लॉगिन करने के लिए सिस्को @123 पासवर्ड दिया था। अब इसको इनेबल करना है, जैसा हम पहले कर चुके इनेबल, या फिर उस एक्सेस करने के बाद उसे चेंजेस करने हैं कुछ, देन यू कैन यूज दैट इनेबल कॉन्फिग। इनेबल करने के बाद पासवर्ड पूछता है तो 123 पासवर्ड देना यहाँ पे ज़रूरी है। सो 123 पासवर्ड ये कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, अब देखिए यहाँ पे आप हो पीसी पे, आप पीसी पे हो और आप आ गए यहाँ पे राउटर पे। सो दैट मीन्स यू कनेक्टेड डायरेक्टली to the router, and you can configure that router from any place, remote place. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, PC1 से जाते हैं। PC1 को हमने IP एड्रेस दिया है, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से जाते हैं, टेलनेट, इसके पहले हम क्या करते हैं, पिंग 192.168.2.1, 2 को कनेक्टेड है, आप 1 दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल रिप्लाई यू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेलनेट 192.168.2.1 इंटर, पासवर्ड आपको देना है। लॉगिन करने के लिए हमने दिया था सिस्को @123। राउटर पर आ गए हम। अभी इसे इनेबल करना है तो पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पासवर्ड देना है 123, एंटर। सो यहाँ now this you are connected to the router, and you can use this router to configure this machine, to configure this router. The same way you can go through this also. Now what happened if you are not in the place, that means not on the site, and you want to configure the router? That at that time you can use a wireless device, means a laptop,
आप लैपटॉप यूज़ करके भी इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एक एक्सेस पॉइंट, कनेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे लैपटॉप, और एक लैपटॉप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और ये राउटर जो है ये स्विच के साथ में हम वायर्ड कनेक्शन कर लेते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड टू द राउटर। तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट को देखें अब यहाँ पे कि कॉन्फ़िगर करने के लिए एक्सेस पॉइंट नाम है इसका एक्सेस पॉइंट 1, इंटरफेस 0 एंड 1, पोर्ट 0 ऑन है, पोर्ट 1 ऑन है, ऑथेंटिकेशन कोई ऐसा यहाँ पे की नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप इससे। तो लैपटॉप के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा। अब लैपटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक पोर्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा लैपटॉप स्विच ऑफ करने के बाद ये जो पोर्ट है यहाँ पर लाना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले इसको मैं हटा लूँगा यहाँ से। अब हो गया ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, WPC 300N ये वायरलेस डिवाइस यहाँ पे लगा दूंगा पोर्ट, और इसे ऑन कर दूंगा और निकल जाऊंगा बाहर। अब देखिए ऑटोमेटिकली इसको ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा और इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा। ये मैं आईपी एड्रेस लेता हूँ स्टैटिक 192.168.3. देता हूँ। 2 मैंने पीसी को दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो यहाँ में मैं लैपटॉप को 3 देता हूँ, और 192.168.1.1 और इसको मैं नो शट हो गया। अब यहाँ से मैं ये वायर्ड नेटवर्क है, यहाँ से मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर तो मैंने कनेक्ट तो कर लिया था, कनेक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं राउटर को किसी भी पीसी से। अब देखिए वायरलेस से हो सकता है क्या, तो वायरलेस से हम यहाँ पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पहले पिंग कर ले देखते हैं कि वायरलेस से पीसी से हम कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। 192.168.3.1 yes it is replying, and now we'll use telnet 192.168.3.1 पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड हमने दिया था cisco@123 लॉगिन करने के लिए, और ये हो गया लॉगिन। अब इसको मैं इनेबल करता हूँ, तो ये डेफिनेटली पासवर्ड पूछेगा मुझे इनेबल करने के लिए, मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो हमने दिया था इसको 123। अब इसका मतलब यहाँ से हम लॉगिन करके राउटर को कनेक्ट हो चुके हैं, और राउटर को मैं अभी टेलनेट हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकल जाते हैं। हमें नेक्स्ट पार्ट अभी करना है यहाँ पे, दैट इज SSH। तो अभी टेलनेट का तो हो चुका है, हम लैपटॉप से ही जाते हैं। यहाँ पर हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट तो हो चुके हैं हम फिर से एक बार टेलनेट यहाँ पर हम लैपटॉप में ही राउटर पे जाएंगे। राउटर पे क्लिक करने के बाद इनेबल 123, यहाँ पर हमें क्या करना है, आईपी डोमेन नेम देना है। अब आईपी डोमेन नेम हम यहाँ पे देंगे आईपी डोमेन नेम कुछ भी दे चलेगा, मैं पीडीपी देता हूँ यहाँ पे, आईपी डोमेन नेम पीडीपी। यहाँ पे नहीं चला गया ये, इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ हमने इनेबल किया है। अब यहाँ पर आईपी डोमेन नेम पीडीपी हमने दे दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र नेम देना है हमें, यूज़र नेम कोई कुछ भी दे, मैं देता हूँ यूज़र नेम एडमिन RHR और एनीथिंग, तो मैंने एडमिन दिया है यहाँ पे। और पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड वही देंगे हम, पासवर्ड PDP@123 PDP@123, समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने दे दिया है,
अब यहाँ पर हमें जो भी डेटा हम सेंड करने वाले हैं, हम यहाँ पे एनक्रिप्शन करेंगे उसको। तो उसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट क्रिप्टो की जनरेट मैं देता हूँ RSA और एंटर। होस्ट नेम अदर देन होस्ट नेम थी, ठीक है। मैं पहले होस्ट नेम, पहली कमांड तो देना पड़ेगा होस्ट नेम R1। ओके, अब यहाँ पर मैं क्रिप्टो की जनरेट RSA मैं दे दूंगा यहाँ पे 512 बिट्स देना है मैं 1024। यू कैन यूज दिस अप टू 2048 बिट्स फ्रॉम 360 टू 2048 बिट। तो मैंने समझाया था आपको कि जितना ज़्यादा रहेगा की का अपने जो बिट्स है की का साइज, उतना वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे 1024 दे देता हूँ और RSA की जनरेट होगी। यहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करके ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइन VTY देन 0। अब यहाँ पे मैं 15 भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा वैसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे SSH 1.99 हैज़ बीन इनेबल्ड, अब यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो लॉगिन लोकल, ये लॉगिन लोकल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये हो चुका है हमारा SSH। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पहले टेलनेट को बंद करना पड़ेगा, तो डिसेबल करना पड़ेगा। तो टेलनेट को डिसेबल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और उसके बाद डू राइट, देन एग्जिट एंड एग्जिट। हम यहाँ पे अब बाहर निकल चुके हैं, R1 हो चुका है। नाउ यू कैन यूज दिस वन। यहाँ पर हम लैपटॉप पे किसी PC पर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी। नाउ हियर यूज दिस कमांड SSH -L देन admin 192.168.3.1। अब यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। नाउ यू कैन यूज द पासवर्ड, दैट इज pdp@123, जो हमने पासवर्ड दिया था SSH के लिए, एडमिन के लिए, ठीक है ना। यूजर नेम एडमिन, देन पासवर्ड pdp@123, ये लाइन वहाँ पे हमने लिखी थी। अब यहाँ पर आप इसको इनेबल करें तो पासवर्ड पूछेगा, हमने शुरू में दिया था 123 पासवर्ड, वो इंटर करें यहाँ पे एंड देन यू कैन यूज नॉर्मल कमांड्स जो हम करते हैं राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो यू आर नाउ इन द PC लैपटॉप, दैट इज this one, then can go and configure remotely. Okay, now here I finish this practical 14 number practical. You can perform step by step what I explained. Not necessary you can use this access point and laptop, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही रिमोटली आपको लॉगिन करना है, वायरलेसली लॉगिन करना है राउटर को, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया था, otherwise not necessary. Okay.